Hello students, today we are going to continue our previous chapter, that is nutrition in animals. Already we discussed some basic topic that what is nutrition and what is the nutrition in animals. Now today we are going to start with our next topic, that is parts of the human digestive system. Now these are the parts of human digestive system: mouth, teeth, salivary glands, pharynx, esophagus, liver, stomach, pancreas, large intestine, small intestine, rectum, anus. These are the parts of human digestive system. Now you can see the figure that we start with buccal cavity, then salivary gland, esophagus, liver, stomach, gallbladder, pancreas, small intestine, large intestine, rectum, and anus. So with this diagram you can have a clearly view about the different parts of the digestive system. Now we are going to start with stomach. So in figure you can see the stomach, where it is located. You can clearly see where is the stomach. Okay, now it serves as a muscular bag which is situated towards the left side of abdominal cavity beneath the diaphragm. Now the vital organ act as a storage for the food and provide enough time to digest meal. Now stomach is a मस्कुलर बैग और इसमें ये वाइटल ऑर्गन है जो कि स्टोर करता है फूड को एंड बहुत सारा टाइम देता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए. द स्टमक ऑल्सो प्रोड्यूसेस डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और स्टमक के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑल्सो दैट मेंटेन्स द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, और जो मेंटेन करता है डाइजेशन की प्रोसेस को. स्टूडेंट्स, ऑलरेडी वी डिस्कस द बक्कल कैविटी एंड ईसोफिगस. बक्कल कैविटी, सैलिवरी ग्लैंड्स एंड ईसोफिगस. हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बक्कल कैविटी, सैलिवरी ग्लैंड एंड ईसोफिगस ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. राइट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द स्टमक. सो जस्ट कॉन्सेंट्रेट कि स्टमक क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रीट करता है और उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सिक्रीट करता है टू डाइजेस्ट द फूड. नाउ सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मकस लिखा हुआ है. इट इज़ एन एक्वस सिक्रेशन प्रोड्यूस बाय द मकस मेम्ब्रेन. हमारे स्टमक के पास एक मकस मेम्ब्रेन होता है, उसमें से एक एक्वस सिक्रेशन प्रोड्यूस किया जाता है मकस के द्वारा. इट फंक्शंस बाय प्रोटेक्टिंग द स्टमक लाइनिंग एंड गैस्ट्रिक पिट्स फ्रॉम द एसिड. ये क्या, इसका फंक्शन क्या है? स्टमक को प्रोटेक्ट करना गैस्ट्रिक पिट्स से या फिर एसिड से, विच इज़ प्रोड्यूस बाय द ग्लैंड्स टू डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया. जो कि प्रोड्यूस किया जाता है ग्लैंड्स के थ्रू. किसको डिस्ट्रॉय करने के लिए? बैक्टीरिया दैट एंटर अलॉन्ग विद द फूड पार्टिकल, जो फूड पार्टिकल के साथ हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर चुके हैं. नाउ द डाइजेस्टिव एंजाइम्स, दे आर द ग्रुप ऑफ एंजाइम्स. एंजाइम का एक पूरा ग्रुप होता है विच फंक्शंस बाय ब्रेकिंग डाउन पॉलीमरिक मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक बाइपॉलीमर्स. वो क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है मैक्रोमोलिक्यूल्स को पॉलीमरिकली, जैसे कि बायोपॉलीमर्स करते हैं, इनटू देयर स्मॉलर एंड सिंपलर सब्सटेंस. डाइजेस्टिव एंजाइम्स का क्या काम है? जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करता है इनटू द स्मॉलर एंड सिंपलर सब्सटेंसेस में. नाउ व्हाट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड डू? नाउ इट इज़ द डाइजेस्टिव फ्लूइड फॉर्म बाय द स्टमक. एक डाइजेस्टिव फ्लूइड होता है जो कि स्टमक फॉर्म करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. डाइजेशन की प्रोसेस के दौरान ये प्रोड्यूस होता है. इट फंक्शंस by destroying harmful microorganisms, और ये हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए प्रोड्यूस किया जाता है प्रेजेंट इन द फूड पार्टिकल्स, जो कि फूड पार्टिकल्स में प्रेजेंट होते हैं. नाउ एज यू कम टू नो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्टमक, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड एंड मिकस, डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन क्या है? मुकस क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है स्टमक लाइनिंग को फ्रॉम द एसिड एंड गैस्ट्रिक पिट्स. डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं? वो ब्रेक डाउन करते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स को. हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? इट्स अ डाइजेस्टिव फ्लूइड जो कि स्टमक में प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड इट्स फंक्शन बाय डिस्ट्रॉइंग हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द फूड पार्टिकल्स. सो स्टमक का फंक्शन आपको यहाँ पे क्लियर हो गया. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ थिन लॉन्ग ट्यूब ऑफ about 10 feet long and a part of the lower
इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। नाउ एक स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, थिन होता है और एक लॉन्ग ट्यूब होता है, 10 फीट लंबा ट्यूब होता है जो कि लोअर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल का ट्रैक्ट मतलब एक लाइन पाइप होता है, उसका एक पार्ट है। इट इज़ प्रेजेंट जस्ट बिहाइंड द स्टमक एंड एक्वायर्स द मैक्सिमम एरिया ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ये जस्ट नीचे होता है, किसके, स्टमक के होता है, और सबसे ज़्यादा एरिया को भी कवर करता है। द कंप्लीट स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉइल्ड एंड इनर सरफेस कंसिस्ट ऑफ फोल्ड्स एंड रिजेस। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो कॉइल्ड फॉर्म में होता है और वो सारे के सारे रिजेस को कंटेन करता है। एंड वेयर इज लार्ज इंटेस्टाइन situated? This is a thick long tube measuring around 5 feet in length. It is presented just beneath the stomach and wraps over the superior and lateral edges of the small intestine. It absorbs water and consists of bacteria that support in the breakdown of waste and to fetch small nutrients. यहाँ पे सिर्फ आपको मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का लोकेशन बताया है कि कहाँ पे वो प्रेजेंट होते हैं इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पे आपको स्मॉल इंटेस्टाइन भी दिख रहा होगा और लार्ज इंटेस्टाइन भी दिख रहा होगा। सो इस यहाँ पे टिल अभी हम बात करते हैं रेक्टम की। तो रेक्टम कहाँ पे प्रोडक्ट, इट्स अ वेस्ट प्रोडक्ट। जब हमारी बॉडी में जो फूड प्रोडक्ट जाता है जो कि सबसे पहले बकल कैविटी से ट्रांसफ़र होता है, देन सैलिवरी ग्लैंड के हेल्प से सलाइवा से वो मिक्स होता है, उसके बाद वो हमारे इसोफिगस दैट इज़ फूड पाइप की हेल्प से हमारे स्टमक के अंदर जाता है, जहाँ पे वो ब्रेक डाउन होता है फर्दर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, एंड देन इट इज़ गोइंग टू द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन द लार्ज इंटेस्टाइन। सो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी क्या होता है, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत उसके डाइजेशन प्रोसेस होती है। देन लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, उसमें से वाटर और बैक्टीरियाज को एब्जॉर्ब कर लेता है जो कि हमारी बॉडी के लिए एज अ न्यूट्रिएंट वर्क करते हैं। देन इट गो टू द रेक्टम, दैट इज वेयर वेस्ट प्रोडक्ट्स आर पास्ड इनटू द एंड ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन कॉल्ड द रेक्टम एंड एलिमिनेटेड आउट ऑफ द बॉडी एज अ सॉलिड मैटर called stool. It is stored in the rectum as semi-solid feces, which later exits from the body through the anal canal through the process of defecation. Now defecation process की हेल्प से हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट किया जाता है वो फूड। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने सिर्फ बेसिक पढ़ा है कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन एक्चुअली करता क्या। डीप डिस्कशन के लिए आप लोगों को मेरे नेक्स्ट सेशन का वेट करना पड़ेगा। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।